बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि पाक नेवी मरीन 2023 ए बैच की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कब लगेगी और पाक नेवी की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो किस बुनियाद पर बनती है। तो दोस्तों, अपनी आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे काइंडली रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक कर लें, ताकि जैसे ही हमें पाकिस्तान नेवी के मुतल्लिक कोई इन्फॉर्मेटिव बात पता चले सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, पहले जो होता था, पाकिस्तान नेवी के बच्चे जो टेस्ट पास कर लेते थे वो 90% बच्चे शॉर्ट लिस्ट हो जाते थे, लेकिन इस बार 60 to 70% बच्चे ही शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया था लेकिन वो शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए। तो जो लड़के शॉर्ट लिस्ट हो गए थे उसके बाद उनको फिजिकल का मैसेज आया था, लेकिन इस बार जब हम फिजिकल देने गए थे तो फिजिकल के साथ साथ उन्होंने हमारा इंटरव्यू भी ले लिया था। तो दोस्तों, आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है, जब आप अपने पाकिस्तान नेवी में अप्लाई किया हो तो आपको पाकिस्तान नेवी के मुतल्लिक चंद बातों का इल्म ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब हम इंटरव्यू में गए थे तो वो इंटरव्यू जो था वो पूछ रहा था बच्चों से कि पाकिस्तान नेवी का जो चीफ़ कौन है, दो कौमी नज़रिए के बारे में पूछ रहा था। बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो हमें मालूम होनी चाहिए, लेकिन 70 से 80% बच्चे थे जो कह रहे थे हमें तो इन बातों का इल्म ही नहीं था, हमें क्या पता कि पाकिस्तान नेवी का चीफ़ क्या है। जब आप पाकिस्तान नेवी में अप्लाई करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान नेवी का चीफ़ कौन है, और पाकिस्तान नेवी के जो सबसे बड़ा ओहदा है चीफ़ एडमिरल का, उसका आपको इल्म ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों, मैं ये सब बातें आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह ना करे कोई किसी भाई का अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता, हमारी तो दुआ है कि सब भाई सिलेक्ट हो जाएं। अगर खुदा न खास्ता किसी का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता तो वो अपनी ये तैयारी रखे, उसको जब उसको इन तमाम इन्फॉर्मेशन का पहले से पता होना चाहिए ज़रूर। जब हमारा फिजिकल और इंटरव्यू हो गया था उसके 10 या 15 दिनों बाद हमें फिर मैसेज आया कि आपका मेडिकल होना है और मेडिकल के साथ आपका पर्सनैलिटी टेस्ट भी है। 10-15 दिनों बाद हम जब पर्सनैलिटी टेस्ट देने गए, सबसे पहले हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट हुआ। उसमें बहुत से लड़के ऐसे थे जिनको पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में इतना ज़्यादा इल्म नहीं था, लेकिन बहुत से लड़के ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी पर्सनैलिटी टेस्ट की अच्छी तैयारी की थी। क्योंकि मैंने इस बार देखा था कि कुछ लड़के 90 से 95% भी अपना पर्सनैलिटी टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ लड़के ऐसे भी थे जो सिर्फ 30 से 40% ही अपना पर्सनैलिटी टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे थे, उनको पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में इतना इल्म नहीं था। तो आपसे कहने रिक्वेस्ट है, जब आप जाएँ तो आपको पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में बहुत से कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर हो। तो दोस्तों, मेरी पर्सनैलिटी टेस्ट के मुतल्लिक यूट्यूब पर 2 वीडियोज़ मौजूद हैं, आप वो 2 वीडियोज़ जाकर देख लें। मैंने अपना ज़ाती एक्सपीरियंस उन वीडियोज़ में शेयर किया है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जब आप नेक्स्ट बार पाकिस्तान नेवी में अप्लाई करेंगे तो आप अप्लाई करने के साथ साथ पाकिस्तान नेवी के मुतल्लिक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ज़रूर मालूम कर लेंगे, और आपको पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू के बारे में भी आप अपनी अच्छी खासी पहले से तैयारी रखेंगे। आप पहले से जब तैयार होकर जाएंगे, जब आप फिजिकल देने भी जाएंगे तो वो जिस तरह उन्होंने हमारा इंटरव्यू ले लिया था, आपका भी जब वो इंटरव्यू लें तो आपको उसमें मुश्किल ना हो, आपको पहले से बहुत सी इन्फॉर्मेशन का पता हो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि पाक नेवी की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो किस बुनियाद पर बनती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आपका इनिशियल टेस्ट हुआ था कंप्यूटर पे, उसके मार्क्स, उसके बाद जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट हुआ था उसके मार्क्स, उसके बाद जो आपका इंटरव्यू हुआ था उसके मार्क्स, उसके बाद जो आपके मैट्रिक मार्क्स हैं वो बहुत अहमियत के हामिल है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल है जो आपका इनिशियल टेस्ट था, जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू, इन तीनों के मार्क्स बहुत अहमियत के हामिल। अगर आपके मैट्रिक में नंबर बहुत कम भी हैं, क्योंकि इस बार हमने देखा था कि लड़कों के 1030 नंबर होते थे, लेकिन उन्होंने अपना जो इनिशियल टेस्ट था वो उनका फेल हो जाता था। तो जो लड़के तैयारी करते थे उनका ही इनिशियल टेस्ट क्लियर होता था। और एक बेनिफिट आपको ये है कि इस बार बहुत से कम लड़के शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, उन्होंने बहुत ही कम लड़के शॉर्ट लिस्ट किए हैं। ज़्यादा लड़के ऐसे हैं जो कि जिनका नॉट शॉर्ट लिस्टेड आ रहा था। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपके इनिशियल टेस्ट, उसके बाद आपके पर्सनैलिटी टेस्ट, आपके इंटरव्यू और आपके मैट्रिक मार्क्स को मिलाकर बनती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाए तो आपको इन सब टेस्ट की पहले से तैयारी करनी चाहिए। तो जिन लड़कों के ये सब टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुए थे तो इंशाल्लाह उम्मीद इस बार ज़्यादा कि उन लड़कों का नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपकी पाक नेवी मरीन 2023 ए बैच की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कब लगेगी। तो दोस्तों, इस बार पाक नेवी मरीन की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जल्दी लग जाएगी, क्योंकि पाक नेवी का जो शॉर्ट लिस्ट लगी थी वो भी बहुत जल्दी लग गई थी। तो जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 1 से 10 मई तक अनाउंस हो जाएगी। 5-10 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन 1 से 10 मई तक इसके ज़्यादा चांसेस है कि जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो अनाउंस हो जाए। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।